Question number first. The fill in the blanks is one of the most beautiful facts in central India. तो इसमें हो जाएगा, फैक्ट नहीं है, मे बी फोर्ट होने चाहिए, किला FORTS, ठीक है, महेश्वर फोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। डैफोडिल्स, लिलीज एंड पेंसीज आर द नेम ऑफ फ्लावर्स, ये सब फूलों के नाम है, ठीक है। थर्ड, लाल बहादुर शास्त्री अवॉर्डेड, लाल बहादुर शास्त्री जी को उपहार दिया गया था, तो क्या दिया गया था उपहार, ये प्राइज, ये भारत रत्न, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, 7 days मेक अ, यानी 7 दिन मिलकर के क्या बनते हैं, अ वीक, एक सप्ताह है। अ टॉर्टोइज मूव्स, ठीक ना, अ टॉर्टोइज मूव्स किस प्रकार चलते हैं, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 6, नरेंद्र इन द ब्लैंक ही स्पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, इसमें हो जाएगा इंक्रीज्ड, ठीक ना, आप इसमें आंसर लिखना इंक्रीज्ड। नरेंद्र ने अपने गति को तेज किया और काफी तेजी से दौड़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ फिल इन द ब्लैंक्स लिव्स इन कैनल, ये क्या है, कुत्ते के घर का नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। क्वेश्चन नंबर 8, द फिल इन द ब्लैंक्स मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, जनवरी महीने का कौन सा दिन कहलाता है, इसको बोलेंगे फर्स्ट, FIRST, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं तो ये फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ वॉच हैंग ऑन द वॉल इज कॉल्ड, एक घड़ी जो दीवार में लटकी होती है उसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लॉक, CLOC और K, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अतुल इज अ गुड बॉय, अतुल एक अच्छा लड़का है, ही टू स्कूल डेली, तो ये क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, GOES, गोज टू स्कूल डेली। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, हु एक्सप्लेन द मल्टीमीडिया लेसन, ठीक है, इसका आंसर आप बुक से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट, इसको आप लिख सकते हैं जन शिक्षा केंद्र, ठीक है, या इन द स्कूल क्लासरूम लिखा है इसमें, बट ये जन शिक्षा केंद्र में मिलने गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान, यानी सिद्धार्थ ने जख्मी हंस को कहाँ पाया था, इन द गार्डन ऑफ पैलेस, या इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस लिख दें, इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस, वह अपने महल के बगीचे में पाया था, ठीक ना। हु बिल्ड द नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसले को कौन बनाता है, द बर्ड, यानी पक्षी बनाते हैं, ठीक ना, द बर्ड्स लिख देना। अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप पढ़ के जाएं और बहुत इजी है, ठीक ना। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक ना, इनका फेमिनाइन जेंडर बनाना है, यानी पुरुष स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो होता है, जैसे पुरुष का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्री, इसी प्रकार से प्रिंस लिखा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसेस, PRINCES, और मैन लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, वुमेन, मैन मतलब आदमी और वुमेन मतलब औरत, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बॉय है इसका बना लें, गर्ल्स हो जाएगा, सरल सा आएगा, ठीक ना। फादर का याद कर लें, FATHER, फादर का मदर हो जाएगा, MOTHER, इस प्रकार से काफी सारे आप याद करके जाएं। अब ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन नंबर 16, चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब, ठीक ना, तो ये लिखा है ब्राइट, ठीक है, ये क्वेश्चन ब्राइट लिखा है, तो इसके लास्ट में आप LY लगा देना और एडजेक्टिव बन जाएगा, LY लगा देना, ठीक ना, तो ब्राइटली हो जाएगी, आंसर ये लिखा है BRIGSTLY। ऐसे ही इमीडिएट लिखा है तो इसमें LY आप लगाएं तो इमीडिएटली हो जाएगा, लास्ट में LY बस ऐड करना है, ठीक है। अभी पैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22, उससे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 17, राइट द नेम ऑफ एनी 4 आउटडोर गेम्स, ऐसे 4 गेम के नाम लिखने हैं जो बाहर खेले जाते हैं, तो कौन कौन से आप बाहर गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो जाएगा,
इसको आप बाहर खेलते हैं, ठीक ना। फुटबॉल खेलते हैं आप, आउटडोर गेम कहलाता है, ठीक ना। इंडोर गेम जैसे कैरम हो जाएगा, लूडो हो जाएगा, सांप सीढ़ी हो जाएगा, ये फुटबॉल ये आउटडोर आउटडोर है, ठीक ना। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ठीक है ना, और खो खो, ये 4 गेम के नाम हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखें, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट। आप जिस मौसम को आप पसंद करते हो उसके बारे में लिखें और क्यों पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेम ऑफ 3 हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया। 3 ऐतिहासिक स्थानों के नाम बताने हैं जो भारत में हैं। जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक ना, लाल किला हो गया, उसको रेड फोर्ट बोलते हैं, रेड फोर्ट, ठीक ना। कुतुब मीनार लिख लेना, ठीक है। अब मैच द कॉलम, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम है, ठीक ना। एक क्वेश्चन नंबर 20 देखें, बीच मंथ हैज 28 और 29 डेज। ऐसे महीने के नाम बताइए जिसमें या तो 29 दिन होते हैं या फिर 28 यानी 28 दिन होते हैं। तो इसका नाम है फेब्रुअरी, ठीक ना, फेब्रुअरी, ठीक ना, जैसे बोलते हैं आप फरवरी, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला है बग्स दिए गए हैं, उनके पास्ट फॉर्म को कंप्लीटली ऐड करो, ज्वाइन करिए, ठीक ना। तो इसके देखो वॉक है ना, इसमें ईडी लगा देना तो वॉकड हो जाएगा। फीड का फेड होता है, ठीक है। आस्क का ASKED होता है, आस्क्ड। कैन का कुड होता है, COULD। इंक्रीज का इंक्रीज्ड होता है, इसमें ईडी बस लगाना है, ठीक है। लास्ट में ईडी लगा देना, ई लिखा है डी बस लगा देना। और थ्रो का थ्रू होता है, THREW, ये होता है। अब इनको बस मैच कर लो इधर से, देख देख के देखो। वॉक वॉकड होगा तो यहाँ देखो, ये देखो नंबर फर्स्ट हुआ। फिर फीड का फेड होगा तो ये सेकंड हो गया। फिर ये आस्क्ड हो गया 3rd नंबर पे, ठीक है। कैन का कुड हो गया ये 4 नंबर पे, और इंक्रीज का इंक्रीज्ड हो गया 5 नंबर, और ये आपका 6 नंबर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 देखें। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक धोबी था जिसके पास, कपड़े धोने वाला जिसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। द वॉशरमैन यूज टू हीट द डंकी, हीट नहीं लिखा, हाँ बीट लिखा, सॉरी। द वॉशरमैन यूज टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग। जो कपड़े धोने वाला था वो हमेशा किसको मारता था, गधे को, लेकिन कुत्ते के ऊपर कभी भी नाराज नहीं होता था। द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, और रात्रि में कुत्ता जो था आराम से सोता था। द डंकी वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर अ हाउस, सो ही केप्ट अलर्ट एट नाइट। जो गधा था वो अपने, यानी वॉशरमैन जो मालिक था, उसकी सुरक्षा के लिए रात्रि में जगता था, और कुत्ता क्या करता था, सोता था, ठीक है। वन नाइट, एक रात्रि, सम थीव्स कैन टू स्टील क्लॉथ्स। एक रात्रि क्या हुआ कि कुछ चोर कपड़े चुराने के लिए वॉशरमैन के यहाँ आ गए। धोबी था ना, क्योंकि कपड़े लाके कपड़े धुलता था, तो क्या यहाँ बहुत सारे कपड़े रहते थे, तो कुछ चोर कपड़े चुराने वहां आए। द डॉग स्लेप्ट बट डंकी स्टार्टेड ब्राइंग। ब्राइंग मतलब होता है जो गधे हिनहिनाते हैं, चिल्लाते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्राइंग। कुत्ता तो सो रहा था वो आराम से, और गधा मालिक का बहुत बड़ा भक्त था, भले मारता था मालिक, वो चिल्लाने लगा। द थीव्स रन अवे। कुत्ते वो जो चोर थे आवाज सुन के भाग गए। द वॉशरमैन गॉट अप एंड बीट द डंकी विथ अ स्टिक। क्योंकि वॉशरमैन यानी मालिक सो रहा था, तो जब उसकी हिनहिनाने की आवाज सुनी तो जागा और गधे को पीटने लगा, क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई। द डंकी डिसाइड नॉट टू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। उसने ये निर्णय लिया कि कुत्ते की ड्यूटी आज के बाद मैं रात्रि में कभी नहीं करूंगा, क्योंकि रात्रि में जगने का काम कुत्ते का होता है, तो उल्टा काम वो करता था। कुत्ता सोता था और वो खुद जगता था, अब कुत्ते के चक्कर में वो पीट गया।
कहने का मतलब जिसका जो काम है उसी को शोभा देता है, उसी को करना चाहिए, ठीक ना। मतलब बच्चों का काम है पढ़ना, तो सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई का काम नहीं करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। तो इसी ये पैसेज हो गया, इसको समझ लिया, अब इसका आंसर बता दो। व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव, ठीक ना। यानी जो धोबी वाला था उसके पास क्या था, तो वॉशरमैन हैड, ये देखना, अब वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वॉशरमैन के पास एक कुत्ता और एक गधा था, ये पहला आंसर। दूसरा, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, कुत्ता रात्रि में क्या करता था, तो द डॉग स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन सेकंड का आंसर यहाँ पे, ये देखो, द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी इतना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, ये लिख देता हूं मैं, द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट, वो रात्रि में क्या करता था, सो जाता था। लास्ट देखो, व्हाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग वन नाइट, जो गधा था वो हिनहिनाना क्यों, हिनहिनाना नहीं, मतलब ब्रेइंग जो गधे की आवाज होती है चिल्लाने की, जैसे कुत्ता भौंकता उसी प्रकार से, हिनहाना तो घोड़ा हिनहिनाता, ठीक ना। ब्रेइंग वन नाइट, वो एक रात्रि क्यों इस प्रकार से चिल्लाने लगा, तो ये यहां से आंसर लिखना, द थीव्स, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं, ये वन नाइट सम थीव्स केम टू स्टील क्लॉथ, क्योंकि एक रात्रि कुछ चोर क्या आए थे, कपड़े चुराने, ठीक ना। बस इतना। अब अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 23, राइट 5 क्वालिटीज ऑफ डॉग मेंशन इन द पोएम माई डॉग। कुत्ते के बारे में आपको 5 गुण लिखने हैं जो कुत्ते के पास होते हैं, ठीक ना। मतलब कहा जाए कि 5 ऐसे निबंध या कुछ भी लिख देना कुत्ते के बारे में, ठीक ना। तो वो आप अपने बुक से भी लिख सकते हो, ठीक ना, या उसके कलर लिख दो, जैसे माई डॉग नेम इज, माई डॉग नेम इज, लिख देना टोनी, माई डॉग कलर्स इज ब्लैक, ठीक ना। इस प्रकार से 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस, ये सेंटेंस जो लिखे हैं प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, तो इनको आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस भी लिखना है। अ स्वान फेल इनटू front of him, it was a pleasant morning, Prince Siddharth was walking through the garden, the king handed over the swan to Siddharth, Siddharth wanted to take his hand। तो इसका पहला जो हो जाएगा, प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग, हाँ ये पहला हो जाएगा, प्रिंस सिद्धार्थ गार्डन में घूम रहे थे और उस दिन की सुबह बहुत अच्छी थी। और तीसरा हो जाएगा, जब वो घूम रहे थे तभी एक हंस आके उनके सामने गिरा, ठीक है ना। फिर द किंग, ये फिर हो जाएगा पांचवा, जब हंस गिर गया तो फिर देवदत्ता के उसको मांगने लगे, और लास्ट में ये द किंग हैंडेड ओवर द स्वान टू सिद्धार्थ, फिर लास्ट में राजा ने सिद्धार्थ को वो हंस दे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन ये आएगा फिर से एग्जाम में, जिसको आपको पढ़ के जाना है। राइट 5 सेंटेंसेस वन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, 5 सेंटेंस के बारे में लिखना है। योर स्कूल बिल्डिंग, द काउ, द ट्री यू लाइक द मोस्ट, और अ ग्रेट मैन, ठीक है। तो काउ के बारे में आप लिख दिया 5। लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कंप्लीट लिख लो। चलो अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे, द काउ इज अ पेट एनिमल, ठीक है। गाय एक पालतू जानवर है। इट हैज 4 legs, इसके 4 पैर होते हैं, ठीक ना। इट हैज 1 tail, इसकी एक पूंछ होती है। 1 tails लिख सकते हैं या 1 long tails लिख सकते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, ठीक है। इट गिव्स अस, ये हमें क्या देती है, मिल्क।
ये हमें दूध देती है, ठीक ना। और लिख देना इट हैज 2 आईज, लिख देना इसकी 2 आंखें होती हैं। बात ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।